हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है कल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कुल करना। कुल करना इन द सेंस मतलब जो फालतू की चीजें हैं, मतलब जरूरी चीजें नहीं है या फिर कमजोर चीजें हैं, उनको हटाने के लिए, उनको उनकी जगह से हटाने के लिए या फिर दूर करने के लिए या फिर उनको रिमूव करने के लिए आप कल वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे जो जानवरों का ग्रुप होता है उसमें हमें पता होता है कि ये जानवर कमजोर है, तो उस जानवर को अलग किया जाता है। ऐसे ही जैसे पोल्ट्री फार्म्स में जो कमजोर मुर्गियां होती हैं उनको अलग किया जाता है, मतलब उनको रिमूव किया जाता है, उनको हटाया जाता है उनके ग्रुप से, तो उसको मतलब कल करना ही बोलते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, सेलेक्ट बोल सकते हैं, रिमूव बोल सकते हैं, एलिमिनेट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। आई कल ओल्ड क्लोथ्स फ्रॉम अ वार्डरोब एवरी मंथ। मतलब मैं छटाई करता हूँ या फिर मैं हटाता हूँ अपने पुराने कपड़ों को, या फिर मैं अपने पुराने कपड़ों को रिमूव कर देता हूँ, दूर कर देता हूँ फ्रॉम माई वार्डरोब, अपनी अलमारी से हर महीने। द न्यू पॉलिसी कुड कर्ल पुअरर इंडियन इन्वेस्टर्स फ्रॉम अप्लाइंग। मतलब जो नई पॉलिसी है, ट्रम्प की जो नई पॉलिसी आई है, वो कल कर सकती है, मतलब वो छटाई कर सकती है या फिर रिमूव कर सकती है जो कि गरीब इंडियन इन्वेस्टर्स हैं अप्लाई करने से। अब जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है LMF एक्स्ट्रा नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर तो रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन इस चैनल की जो भी एक्स्ट्रा वीडियोस होंगी मैं उस चैनल पर अपलोड करूंगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंथ्रोपोजेनिक। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मानव जन्य। मतलब ऐसी चीजों के लिए इस वर्ड का यूज किया जा सकता है जो इंसानों के द्वारा उत्पन्न होती है, इंसानों के द्वारा पैदा की जाती है। अब जैसे जो प्रदूषण है वो भी इंसानों के द्वारा पैदा होता है, ऐसे जलवायु परिवर्तन है, या फिर आप बोल सकते हैं जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है वो भी इंसानों के द्वारा ही होता है। तो मतलब वो जो चीज है, ऐसी जो सिचुएशन है, उसको आप मानव जन्य बोल सकते हैं या फिर एंथ्रोपोजेनिक बोल सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, ह्यूमन मेड बोल सकते हैं, मैन इंड्यूस्ड बोल सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चर्ड बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द गोल्ड कार्ड रिफ्लेक्ट्स एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस इन US वीजा पॉलिसी। मतलब जो गोल्ड कार्ड है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी गोल्ड कार्ड को लॉन्च किया है, वो रिफ्लेक्ट करता है या फिर इस चीज को दिखाता है, किस चीज को, जो एंथ्रोपोजेनिक चेंज है या फिर इंसानों के द्वारा जो भी बदलाव है, गोल्ड कार्ड उस चीज को दिखाता है US वीजा पॉलिसी में। आई अवॉइड एंथ्रोपोजेनिक वेस्ट बाय यूजिंग रीयूजेबल बैग्स। मतलब मैं अवॉइड करता हूँ या फिर मैं बचता हूँ एंथ्रोपोजेनिक वेस्ट से, या फिर जो भी इंसानों के द्वारा कचरा इकट्ठा किया जाता है, इंसानों के द्वारा जो कचरा फैलाया जाता है, उस चीज से मैं बचता हूँ जो रीयूजेबल बैग्स हैं उनका यूज करके। मतलब मैं रीयूजेबल बैग्स का यूज करता हूँ ताकि जो कचरा है वो फैले ना। मतलब जो रीयूजेबल बैग्स हैं उनका तो दोबारा से हम यूज कर सकते हैं, इसकी वजह से कचरा फैलेगा नहीं और हमारे पर्यावरण के लिए भी ये फायदेमंद होगा। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है, सेट द कैट अमंग द पिजन्स। इसका मतलब होता है बिल्ली को कबूतरों के बीच में छोड़ देना। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कोई शांत सी सिचुएशन है या फिर कोई ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन है, बिल्कुल व्यवस्थित सिचुएशन है, उसमें अचानक से हंगामा क्रिएट हो जाता है या फिर हंगामा खड़ा हो जाता है या फिर परेशानी पैदा हो जाती है सारे के सारे ग्रुप्स वालों को, या फिर मतलब शांत जो माहौल बना हुआ था वो तड़कता भड़कता एक माहौल में बदल जाता है। तो उसके लिए बोलेंगे कि बिल्ली को कबूतरों के बीच में छोड़ दिया, यानी कि सेट द कैट अमंग द पिजन्स। इस इडियम का यूज किया जा सकता है उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब जैसे मेरी बाइक की चाबी है, उसको मैं रख कर कहीं पर भूल गया और मेरे को अर्जेंट कहीं जाना था और मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल पा रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बिल्ली को कबूतरों के बीच में छोड़ दिया या फिर अपने लिए खुद एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर ली जो कि परेशानियों से भरी हुई थी, या फिर एक शांत और व्यवस्थित सिचुएशन थी, उसमें मैंने हंगामा खड़ा कर दिया। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए,
स्टिर अप ट्रबल बोल सकते हैं, प्रोवोक बोल सकते हैं, अनसेटल बोल सकते हैं या फिर डिसरप्ट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ट्रम्प्स गोल्ड कार्ड सेट द कैट अमंग द पीजन्स फॉर इंडियन H1B वीजा होल्डर्स। मतलब ट्रम्प का जो गोल्ड कार्ड है वो मतलब ऐसा है कि लोगों के लिए एक शांत वाली सिचुएशन में हंगामा खड़ा करना जैसा है। किन लोगों के लिए? जो इंडियन H1B वीजा होल्डर्स हैं, जिनके पास H1B वीजा है, उन इंडियंस के लिए एक मतलब शांत वाली सिचुएशन में या फिर एक व्यवस्थित वाली सिचुएशन में हंगामा खड़ा हो जाने जैसा है। आई सेट द कैट अमंग द प्रिजन्स बाय मिसप्लेसिंग द कीज। मतलब मैंने एक शांत सिचुएशन में अचानक से हंगामा खड़ा कर दिया, जो भी मेरी कीज थी, जो भी मेरी चाबियां थी, उनको गलत जगह पर रखकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ल्यू। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है ढेर सारा बोल सकते हैं। मतलब एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें हम किसी संख्या को, बहुत ज्यादा मात्रा में जो संख्या है या फिर बहुत बड़ी संख्या है, उस चीज को दिखाने के लिए हम स्ल्यू वर्ड का यूज कर रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं तो उनकी संख्या को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, उनकी संख्या को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जा सकता है। इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, अबंडेंस बोल सकते हैं, प्लेंटी बोल सकते हैं, हीप बोल सकते हैं या फिर मास बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, अ स्ल्यू ऑफ रिच इंडियंस माइट बाय द गोल्ड कार्ड। मतलब जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो रिच इंडियंस हैं या फिर जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में अमीर लोग हैं, अमीर इंडियंस हैं, वो शायद ही गोल्ड कार्ड को खरीदेंगे। आई हैव अ स्ल्यू ऑफ ईमेल्स टू आंसर एवरी मॉर्निंग। मतलब जो मैं सुबह उठता हूँ तो हर सुबह मुझे बहुत सारी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में ईमेल्स मिलते हैं या फिर जवाब देने के लिए, उनको रिप्लाई देने के लिए बहुत सारे ईमेल्स मेरे पास आते हैं। अब इसी के जैसा एक वर्ड है मॉडिकम। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी की थोड़ी मात्रा बोल सकते हो, किसी चीज की थोड़ी मात्रा हो सकती है। कोई मतलब बहुत सारे लोग हैं तो उनकी छोटी सी मात्रा को आप मॉडिकम बोल सकते हैं। जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस टाइम पर मेरे को रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ी सी शांति चाहिए। मतलब ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर शांति हो, थोड़ी बहुत शांति हो। बाकी की तो मैं एडिटिंग के टाइम पे नॉइस को रिमूव कर ही दूंगा। तो मतलब थोड़ी बहुत शांति के लिए मैं मॉडिकम वर्ड का यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, बिट बोल सकते हैं, ट्रेस बोल सकते हैं, टच बोल सकते हैं या फिर श्रेड बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ट्रम्प गेव अ मॉडिकम ऑफ डिटेल अबाउट द वीजा प्लान। मतलब मॉडिकम डिटेल दी या फिर बहुत ही थोड़ी मात्रा में डिटेल्स दी या फिर थोड़ी मात्रा में जानकारी दी अबाउट द वीजा प्लान। मतलब जो नया वीजा प्लान को लॉन्च किया है ट्रम्प ने, उन्होंने उनके बारे में बहुत ही थोड़ी मात्रा में डिटेल शेयर की। आई नीड अ मॉडिकम ऑफ साइलेंस टू वर्क। मतलब मुझे थोड़ी बहुत शांति चाहिए काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है रिप्रियो। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है राहत बोल सकते हैं। अब जैसे बहुत ज्यादा कठिन वाली सिचुएशन थी या फिर जिसमें बहुत सारी परेशानियां थी, ऐसी सिचुएशन थी, अगर हम उससे छुटकारा पा लेते हैं तो उस राहत को, उस छुटकारे को आप रिप्री बोल सकते हैं। अब जैसे पुलिस वालों ने किसी को पकड़ लिया और उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए, लेकिन जब सबूत पेश किए गए तो उस टाइम पर उसको बरी कर दिया गया या फिर उन सारे आरोपों से उसको मतलब फ्री कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि जब उसे पकड़ा था वहां से और उसके फ्री होने तक उसके मन में बहुत सारी टेंशन होगी, लेकिन उन सारी टेंशन से वो उस टाइम पर फ्री हो जाता है जब उसको मुक्त कर दिया जाता है। तो उस राहत को आप रिप्रीव बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, रिस्पाइट बोल सकते हैं, ब्रेक बोल सकते हैं, रिलीफ बोल सकते हैं या फिर पॉज बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, ही एंजॉयज अ रिप्रीव फ्रॉम वर्क ऑन संडेज। मतलब वो हर संडे को या फिर हर रविवार को काम से राहत का जो भी मजा है उसको लेता है, या फिर काम से जो राहत मिल जाती है क्योंकि संडे के दिन वो कोई भी काम नहीं करता। तो संडे के दिन जो भी काम ना करने वाली सिचुएशन है उस पल का वो एंजॉय करता है या फिर उस राहत को वो एंजॉय करता है। ट्रम्प्स प्लान इज नो रिप्रीव फॉर पुअर इंडियन एप्लीकेंट्स। मतलब जो ट्रम्प का प्लान है वो राहत नहीं है या फिर वो मतलब उनके लिए मतलब अच्छा संदेश नहीं है फॉर पुअर इंडियन एप्लीकेंट्स। जो भी गरीब भारत के एप्लीकेंट्स हैं या फिर जो भी गरीब भारत के आवेदक हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है या फिर राहत वाली खबर नहीं है
ट्रम्प का जो प्लान है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीटीरियस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि हानिकारक है। अब ये हानिकारक किसी चीज के लिए हो सकता है, किसी पर्सन के लिए हो सकता है, या फिर किसी की हेल्थ के लिए हो सकता है, या फिर मतलब कोई सी भी सिचुएशन है उसके लिए हानिकारक हो सकता है, मतलब उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब जैसे जो प्रदूषण है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ऐसे ही जो जंक फूड्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, मतलब उनके लिए डिलीटीरियस होता है। तो इसके लिए सिनोनिम सही हो गए हार्मफुल बोल सकते हैं, डैमेजिंग बोल सकते हैं, डेट्रीमेंटल बोल सकते हैं, या फिर इंजूरियस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, शी अवॉइड्स डिलीटीरियस फूड्स लाइक जंक, मतलब वो डिलीटीरियस फूड्स को, हानिकारक फूड्स को, या फिर जो भी हानिकारक खाने वाली चीजें हैं उनको अवॉइड करती है, उनसे बचती है, जैसे कि हो गया जंक फूड। द गोल्ड कार्ड हैज डिलीटीरियस इफेक्ट्स ऑन मिडिल क्लास इंडियन, मतलब जो भी गोल्ड कार्ड है उसका एक हानिकारक प्रभाव पड़ता है जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं भारत के अंदर उनके ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैनासिया। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है रामबाण बोल सकते हो। रामबाण मतलब एक ऐसी चीज को दिखाता है जो सारी समस्याओं का इलाज माना जाता है, सारी की सारी बीमारियों का वो इलाज माना जाता है। एक चमत्कारी दवाई को आप पैनासिया बोल सकते हैं। अब जैसे आपको थोड़ी सी थकान लगी हुई है, या फिर आपका जो मेंटल प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, अब कोई आपके पास आकर कहता है कि कॉफी पी लो, अब आप कॉफी पीते हो उसके बाद भी वो टेंशन कम नहीं होती, या फिर मेंटल प्रेशर जो है वो कम नहीं होता है, तो आप उससे ऐसा कह सकते हो कॉफी मेरे लिए रामबाण नहीं था, या फिर मेरे तनाव के लिए रामबाण नहीं था, या फिर पैनासिया नहीं था, मतलब कॉफी जो थी वो मेरे अंदर जो तनाव था उसको कम करने में सहायक नहीं हुई। तो इसके लिए सिनोनिम्स तो यही हो गए, क्योर ऑल बोल सकते हैं, रेमेडी बोल सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल क्योर बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ट्रम्प सीज द $5 million वीजा एज अ पैनासिया फॉर डेफिसिट, मतलब जो ट्रम्प है वो इस चीज को देखते हैं या फिर इस चीज को मानते हैं कि जो 5 मिलियन वीजा है वो एक रामबाण की तरह है सारे के सारे घाटों के लिए, जो भी उन्हें घाटा हो जाता है उनमें वो घाटा नहीं होगा। $5 million वीजा के ऊपर काम करते हैं। तो शी सीज एक्सरसाइज एज अ पनासिया फॉर स्ट्रेस, मतलब उसको ऐसा लगता है, उस लड़की को ऐसा लगता है कि जो एक्सरसाइज है वो एक स्ट्रेस के लिए रामबाण है, मतलब उसकी एक्सरसाइज करने के बाद जो भी स्ट्रेस है उसके अंदर या फिर उसके अंदर जो तनाव रहता है वो खत्म हो जाता है, तो इसीलिए उसे एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है तनाव को कम करने के लिए, और एक्सरसाइज ही उसका रामबाण है या फिर पनासिया है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।